जय श्री कृष्ण। भगवत चिंतन आज के सत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनि शुक। आप रोज इस भगवत चिंतन के सत्र से भगवत चिंतन के द्वारा अपने सामाजिक मार्ग को भी प्रशस्त करते हैं और कुछ ऐसी बातें भी जानते हैं जो शायद हमें आत्मा की सुख शांति दे सके, हमें जीते जी सुख शांति का अनुभव करा सके और हमें ये फील करा सके कि मैं एक इंसान हूं और मेरे जीवन के मुख्य कार्य क्या है, मेरा कारण क्या है, मैं आया कहां से हूं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम रोज भगवत चिंतन पे बात करते हैं। आपको कोई नई चीज प्रदान करने की कोशिश करते हैं। जो विचार हमारे जीवन में नहीं है उन विचारों को लाने की कोशिश करते हैं और इस भगवत चिंतन में आप जुड़कर इन चीजों से लाभान्वित हो, यही मेरी भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना है। आज के भगवत चिंतन में हमने जो बात करनी है वो बात शुरू करनी है माता पिता से। थोड़े समय पहले ही भगवत चिंतन में माता पिता की बात आई। जिसने भी सुनी उसे याद होगा कि कैसे बच्चों का माँ बाप के प्रति जो रोल है उसके ऊपर प्रकाश डाला। आज हम बात शुरू करेंगे, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, कंक्लूजन क्या निकालना चाहते हैं और बताना क्या चाहते हैं, ये बात इस भगवत चिंतन के अंत में होगी। वीडियो आप इस भगवत चिंतन की पूरी देखिएगा। जल्दी नहीं, बहुत जल्दी नहीं करनी। बहुत जल्दी में हम ना सतयुग में प्रोजेक्ट पूरा कर पाए, ना त्रेता में, ना द्वापर में, और ये कलयुग है। अब इतनी जल्दी ना करें कि इस जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी ना प्राप्त हो। एक बच्चा हुआ, पुत्र हुआ, माता पिता बड़े खुश हुए। माता पिता ने बहुत मिठाइयां बांटी, हर जगह से लोगों को निमंत्रित किया कि हमारे घर पुत्र हुआ है। बहुत बड़ा उत्सव रचा गया। थोड़ा सा पुत्र बड़ा हुआ, पुत्र को सभी खिलौने दिए गए, सभी प्रकार के बचपन में जो सुख साधन देने चाहिए वो माता पिता ने दिए। बच्चा और थोड़ा बड़ा हुआ, माँ बाप ने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल में डाला, बहुत बड़े स्कूल में डाला। उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए उसे एक ऐसे स्कूल में डाला जहां उसे सब कुछ सिखाया जाए। समाज से पैर मिलाने के लिए उसे ऐसे स्कूल में डाला, ऐसी फीस खर्ची कि वो कहीं ये ना सोचे कि मैं पीछे रह गया। बच्चा अब घर आने लगा, माता पिता ने खाना खिलाना। माँ ने रोज कहना, बेटे तूने इतनी पढ़ाई करनी है कि पूरे परिवार में नाम रोशन करके दिखाना है, तूने बहुत बड़ा आदमी बनना है, पूरे घर में नाम होना चाहिए। इनके जितना बेटा जितना इनका बड़ा हुआ वो किसी का हुआ ही नहीं। बच्चा रोज इन्हीं बातों को सुनने लगा, रोज पढ़ने लगा, रोज पढ़ाई करने लगा। पढ़ते पढ़ते बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स ले गया, आगे बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते उसे प्लेसमेंट्स मिली, वो बहुत बड़ी जॉब पे लग गया। अपनी जॉब को करने के लिए अब उसे माता पिता से कोई 400-500 किलोमीटर दूर जाके बड़े शहर में जॉब करनी पड़ी। इधर माता पिता का आए दिन फोन आना, बेटे कब आओगे, बड़े दिन हो गए तुम्हें। बेटे ने कहना, माँ तुरंत आता हूं। थोड़े समय के बाद माँ बाप ने सोचा इसकी शादी करा दो, ये घर से बन जाएगा, गृहस्थ आश्रमी हो जाएगा तो घर से बन जाएगा। अब धर्म पत्नी चुनने का समय आया तो माँ बाप ने कहा धर्म पत्नी भी ऐसी चाहिए जिसका संसार में बहुत बड़ा नाम हो, बहुत बड़ी जॉब करती हो। हमें घर बिठा के बहू को लेना ही क्या है। उन्होंने अब ऐसी बहू चुनी जो बहुत सुशिक्षित और बहुत बड़ी जगह जॉब करती थी। बेटा और बेटी का विवाह हुआ। विवाह के कुछ ही दिन बाद बेटा और बेटी जहां जॉब करते थे वहीं पहुंच गए, बहू और अपना बेटा। अब माँ बाप पीछे अकेले रह गए। बहुत पैसा कमाया, बहुत धन कमाया, वहीं उनके बच्चे हुए। परिवार धीरे धीरे बेटे का वहीं सेटल हो गया जहां पर उसने जॉब की थी। बहू भी वहीं सेटल हो गई। माँ बाप पीछे घर में हैं। माँ बाप जब पुत्र हुआ था उस यंग अवस्था से अर्थात गृहस्थ आश्रम से अब वानप्रस्थ और वृद्ध अवस्था को पहुंचने वाले हैं। माँ बाप रोज फोन करते हैं बच्चे को, कैसे हाल है, बच्चे ठीक है, चलो बच्चों से बात कराओ। फिर उनके पोते पोती ने उनसे दूर से कहना, हाँ जी मम्मी जी, हाँ जी दादी माँ, कैसे हो पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बिल्कुल ठीक हो, मैं जल्दी आपके पास आऊंगा। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, माँ बाप की वृद्धावस्था आने लगी।
बच्चे ने माँ बाप को फोन करके पूछा, माता पिता आप कैसे हैं? उन्होंने कहा, बेटे अब हम अपनी खुद की व्यवस्था नहीं कर सकते। बेटे ने यही बात अपनी धर्म पत्नी से बोली, क्या करें अब मम्मी पापा अपना रक्षण नहीं कर पाते, ठीक से देख नहीं पाते, कोई नौकर रखें। बहू ने कहा, धर्म पत्नी ने कहा, ऐसा करो, बहुत अच्छा ओल्ड एज होम खुला हुआ है, हमारे ही शहर में खुला हुआ है, हमारे घर में फ्लैट में इतनी जगह नहीं है, एक अच्छे ओल्ड एज होम में हम अपनी मम्मी पापा को रख देते हैं, उनकी परवरिश के लिए अच्छा पैसा दे देते हैं, उन्हें हर सुविधा मिलेगी, टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, कोई चीज की कमी नहीं होगी, दवाई जगह पे आएगी, नीचे कार्स होंगी, एम्बुलेंस होगी, उन्हें एक वेल जीवन हम दे देते हैं। और वैसे भी इस पैसे का करना क्या है, घर हमारा छोटा है, यहाँ वो एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। बेटे ने माता पिता को शहर लाया, माता पिता बड़े खुश थे कि अब हम अपने बेटे के साथ सेटल हो रहे हैं। 2 दिन बेटे के साथ रहने के बाद बेटे ने बताया, पापा आपके लिए मैंने एक नई जगह देखी है। बच्चा उठा, अपने माता पिता को लेकर ओल्ड एज होम पहुंचा। बहुत अच्छा घर, वेल फिनिश, हर चीज की वहां पे पूर्णता थी, किसी चीज की कमी नहीं थी। लिफ्ट थी, ऊपर जाने आने के लिए लिफ्ट लगी हुई थी। बुजुर्ग अवस्था में घोड़े नहीं चलते। घर में बहुत अच्छा खाना आ जाता था। बेल बजाते टिंग टिंग, सर्वेंट आता था, आपसे पूछता था क्या करना है, आपके कपड़े प्रेस होके आप तक पहुंच जाते थे। माता पिता ने सोचा कि बेटा हमें अपने पास लाया था कि ओल्ड एज होम में लाया था, लेकिन बोलते क्या, चुपचाप ओल्ड एज होम में रहने लगे। थोड़ा समय बीता, अब माता पिता को ओल्ड एज होम काटने को तोड़ने लगा। उन्हें सदा से आदत थी अपने घर, अपने माहौल में रहने की। वो फ्लैट्स में कभी रहे नहीं थे। माता पिता को अपने ही आप में इतना गुस्सा चढ़ा, उन्होंने पुत्र को फोन करके कहा, बेटे काश हमारे परिवार में तेरी जैसी औलाद पैदा नहीं होती। बेटा ने कहा, पिताजी क्या हुआ? तू हमें शहर लाया था अपने पास रखने या ओल्ड एज होम में रखने? बेटे ने कहा, पिताजी आप मुझे संसार में लाए थे सुसंस्कार देने या संसार में बहुत बड़ा आदमी बनने, और अब आप मुझे इतना बड़ा बना चुके हो कि कई लोग मेरे लिए छोटे हो चुके हैं, और उन बड़े बनने की आकांक्षाओं ने मुझे आपको भी छोटा होकर देखने लगना शुरू कर दिया है। अब आप भी मेरे लिए छोटे ही तो हो चुके हो। मैं अपने जीवन में आपको वो स्थान नहीं दे सकता, और आप मुझसे चाहते क्या हो? आपने मुझे शुरू से एक ही बात सिखाई, बहुत बड़ा बनना है, बहुत बड़ा बनना है। अब मैं बड़ा बन गया, मैं बिजी हूं, व्यस्त हूं, मैं समय नहीं निकाल सकता अपने बच्चों के लिए, इसलिए आपकी परवरिश के लिए आपको एक अच्छी जगह रख दिया। आपने मेरे जीवन से पैसा कमवाना चाहा, वो पैसा कमा के मैंने आपको लुटा दिया, आपको एक अच्छी जगह पहुंचा दिया, लेकिन आप जो मुझसे अपेक्षा करते हो आपने वो बचपन में मुझे सिखाया ही नहीं। माता पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ कि काश हमने अपने पुत्र को बचपन में संस्कार की, कोई इतिहास की, कोई गीता की, कोई महाभारत की कथा सुनाई होती, उसे स्कूल से आने पर कोई ज्ञान के पाठ पढ़ाए होते, उसे सही उम्र पर किसी गुरु का गुरुकुल दिखाया होता, तो आज उसे संस्कारों की पूंजी होती और वो हमें अपने पास रख पाता। हमने अपने बच्चे को इतना बड़ा बनाना चाहा कि आज वो चाहकर भी हमें समय नहीं दे सकता, और खुद कह रहा है कि आप मुझसे चाहते क्या हो। आज के भगवत चिंतन से मैं इस बात पे माता पिता का ध्यान लाना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को एक बहुत बड़े पद पे पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप जो उससे चाहते हैं वो भविष्य में वही रहेगा जो आज आप उससे चाहते हैं। वो आपको वही समय, वही समर्पण, वही सेवा दे पाएगा जिसके लिए आज आप उसे तैयार कर रहे हैं। इसलिए आज अपने पुत्र को तैयार करते हुए, किसी भी जगह पढ़ाते हुए, उसे बोर्डिंग स्कूल में भेजते हुए, उसे किसी भी तरीके से जो आप सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा कि आपकी बुजुर्ग अवस्था में वो सारी चीजें उपयोगी होंगी या उसके साधन से कमाया गया पैसा आपके लिए पर्याप्त है। नहीं तो आपका पुत्र ये ना बोले कि आप चाहते क्या है मुझसे, क्योंकि वो भी बच्चा है, उसने वही ग्रहण करना है जो आपने संस्कार देने।
आप उसे या तो बहुत बड़ा बना सकते हैं या बहुत उत्तम। अब आपके हाथ में फैसला है कि आज के भगवत चिंतन में आप एक बार अपने बच्चों पर ध्यान देके देखें कि क्या आप उन्हें अच्छी कोई इतिहास की बातें बता रहे हैं। कितना जीवन जीना है, कितना ब्रह्मचर्य है, कितना गृहस्थ आश्रम है, आगे वानप्रस्थ की क्या सीमा है, संन्यास आश्रम की क्या सीमा है, आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। कभी अपने आपके बच्चे को पास बिठा के 20 मिनट कोई ज्ञान की बात करी है? कभी आपने इतिहास खोलकर उन्हें पढ़ाया है? इन बातों का उत्तर अपने आप से जरूर लें, क्योंकि आज की कहीं ये जल्दी करने की आदत आपके वृद्ध अवस्था में आपको दुखी ना कर दे। यही मैं आज के भगवत चिंतन से आपको कहना चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।